RM39 क्लासेज यूट्यूब चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आशा करते हैं आप सभी अच्छे होंगे। साथियों, आज इस वीडियो में बात करेंगे मुख्यमंत्री किसान शिक्षा प्रोत्साहन योजना 2024 की। तो इसके बारे में हम आपको बताएंगे क्या विशेषताएं हैं इसकी और कैसे लाभ मिलेगा, क्या लाभ मिलेगा, ये सारी चीज़ें हम आपको बताएंगे। तो मुख्यमंत्री किसान शिक्षा प्रोत्साहन योजना, तो देखिए, गरीब किसान के बच्चों को अब पीजी तक मिलेगी निःशुल्क शिक्षा, यानी पोस्ट ग्रेजुएशन तक निःशुल्क शिक्षा मिलेगी। जो गरीब किसान हैं उनके बच्चों को उनका किसी भी प्रकार का शैक्षणिक शुल्क उनसे नहीं लिया जाएगा। तो देखिए, 1 जुलाई से योजना लागू होगी। सरकार ने मुख्यमंत्री किसान शिक्षा प्रोत्साहन योजना 2024 की तो ये शुरू हो चुकी है। तो देखिए साथियों, गरीब व ज़रूरतमंद किसानों के बच्चे अब सरकार निःशुल्क शिक्षा देगी। सरकार ने मुख्यमंत्री किसान प्रोत्साहन योजना 2024 की शुरुआत की है। इस योजना के तहत प्रदेश के बटाईदार किसान से लेकर लघु सीमांत किसान, खेती किसान, श्रमिक किसानों के बच्चों को केजी कक्षा से लेकर पोस्ट ग्रेजुएशन तक की शिक्षा बिल्कुल निःशुल्क प्रदान की जाएगी। तो देखिए, इस योजना के अंदर जो पात्र किसान हैं, या तो बटाईदार किसान हो सकता है, वो किसी के साझा ले रखा हो, बटाई पे खेती कर रहा हो। लघु सीमांत किसान हो सकता है, खेती किसान होता है, या फिर श्रमिक किसान है। किसी भी प्रकार की कैटेगरी का वो किसान हो सकता है, लेकिन किसान होना चाहिए। तो उनके बच्चे केजी से और पीजी तक, यानी पोस्ट ग्रेजुएशन तक की जो शिक्षा है वो बिल्कुल निःशुल्क प्रदान की जाएगी, ताकि वह किसी भी कारणवश अपनी पढ़ाई बीच में नहीं छोड़े और अपने पैरों पर खड़े होकर आत्मनिर्भर बन सके। तो योजना की शुरुआत 1 जुलाई से होगी, जिसके बाद इच्छुक आवेदक इस योजना के लिए आवेदन कर सकते हैं। इस योजना में आवेदन किए जाने के बाद राजकीय निधि कोष की देय राशि माफ़ कर दी जाएगी। कॉलेज आयुक्तालय ने बालिकाओं की शिक्षा को ध्यान में रखते हुए ये कदम उठाया है। तो इस योजना में जैसे आप आवेदन करोगे तो उसके बाद में राज्य के निधि कोष की जो देय राशि है वो माफ़ कर दी जाएगी, यानी सरकार की तरफ से जो शैक्षणिक शुल्क होता है, सरकार जो शुल्क लेती है वो माफ़ कर दिया जाएगा। तो देखिए, जो दस्तावेज जिनकी ज़रूरत पड़ेगी वो बता देते हैं कि इन दस्तावेज़ों की ज़रूरत पड़ेगी। एक तो आवेदक का आधार कार्ड, दूसरा माता पिता के आय प्रमाण पत्र, तीसरा मूल निवास, चौथा मोबाइल नंबर, पांचवा खेती के कागज़ जैसे जमाबंदी होती है, गिरदावड़ी होती है। फिर उज्ज्वला योजना में चयनित, फिर है राज्य सरकार में अन्य योजना में पंजीकृत है या नहीं है, गांव या क्षेत्र का राशन कार्ड, राजस्थान का मूल निवासी होना, वोटर आईडी व नरेगा जॉब कार्ड, या तो वोटर आईडी और नरेगा जॉब कार्ड उसका चाहिए। यानी ये जो सारे दस्तावेज हैं ये आवश्यक होंगे आवेदन करने के लिए। तो एक बार पुनः देख लेते हैं हम आवेदन की के लिए जो दस्तावेज है। आवेदन का आधार कार्ड, आय प्रमाण पत्र माता पिता का, मूल निवास प्रमाण पत्र, मोबाइल नंबर, खेती के कागज़, उज्ज्वला योजना में चयनित, राज्य सरकार में अन्य योजना में पंजीकृत है या नहीं है, गांव या क्षेत्र का राशन कार्ड, राजस्थान का मूल निवासी होना चाहिए, वोटर आईडी कार्ड व नरेगा जॉब कार्ड, ये सारी चीज़ें उसके पास में होनी चाहिए। अब योजना का जो उद्देश्य है वो देखिए, बटाईदार किसान से लेकर अल्प आय वर्ग, लघु सीमांत किसान और खेती किसान एवं श्रमिक किसानों के बच्चों को केजी से लेकर के और पोस्ट ग्रेजुएशन तक की शिक्षा निःशुल्क प्रदान करना इस योजना का मुख्य उद्देश्य है। गरीब किसान के बच्चों को आत्मनिर्भर बनाना और उनका जीवन सफल बनाना मुख्य उद्देश्य है। योजना का उद्देश्य शिक्षा को बढ़ावा देना और गरीब किसान के बच्चों को उच्च शिक्षा देकर उन्हें शिक्षित करना है। अब योजना की जो पात्रता है वो देखिए, योजना की पात्रता के बारे में हम जान लेते हैं। योजना के लिए आवेदन करने वाले आवेदक मूल रूप से राजस्थान का स्थायी निवासी होना चाहिए। तो पहली पात्रता तो यह है कि वो राजस्थान का मूल निवासी होना चाहिए और स्थायी मूल निवासी होना चाहिए। अब इसमें अल्प आय वर्ग, लघु सीमांत किसान के छात्र छात्राओं के अभिभावकों की वार्षिक आय 2.5 लाख रुपये या इससे कम होनी चाहिए। जो भी किसान है वो बटाईदार हो, लघु सीमांत हो, या खेती किसान हो, या श्रमिक किसान हो, उन सब की अभिभावक हैं
उनकी वार्षिक आय 2.5 लाख रुपए या उससे कम होनी चाहिए, जब वो इस योजना का लाभ ले सकते हैं। साथ ही इस योजना का लाभ छात्र एवं छात्राएं दोनों ले सकते हैं, दोनों ही अपना आवेदन कर सकते हैं। तो इस योजना में यदि छात्र है तो छात्र भी आवेदन कर सकेगा और छात्रा है तो छात्रा भी आवेदन कर सकेगी, यानी अलग अलग आवेदन वो कर सकते हैं। तो उसके लिए राज्य सरकार द्वारा जो निधि है उसमें जो शुल्क जमा होता है वो माफ़ कर दिया जाएगा। तो इसमें जो शैक्षणिक शुल्क है जो राज्य सरकार जमा करती है वो नहीं होगा, बाकी विद्यालय विकास शुल्क और अन्य जो शुल्क है वो जमा किया जाएगा। यानी जो मुख्य रूप से हम बात करें तो जो किसी कॉलेज में मान लो कोई बालिका एडमिशन लेती है, तो बालिका एडमिशन लेती है तो उस टाइम पे जो कॉलेज विकास शुल्क है वो लिया जाता है, तो विकास शुल्क जमा होगा। इसके अलावा और कोई अन्य जो सरकारी शुल्क है वो माफ़ कर दिया जाएगा। तो साथियों, ये बहुत बड़ी योजना है। तो मुख्यमंत्री किसान शिक्षा प्रोत्साहन योजना जो गरीब किसान हैं उनके बच्चों के लिए उनको KG से लेकर के और पोस्ट ग्रेजुएशन तक निःशुल्क शिक्षा मिल सकेगी।